नमस्कार शिक्षक साथियों। दीक्षा है अपने संख्या की समझ कोर्स 2 मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला सीएम राय जो कि 2 तारीख से ऑनलाइन हो चुका है। इसमें क्या है कुछ जानकारियाँ हैं जैसे कोर्स से परिचय, तो यहाँ पर हम कोर्स से परिचय और उसके बाद क्या है प्री टेस्ट की समझ। यहाँ पर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट 2 टेस्ट होंगे। यहाँ आप सामने देख रहा है कि ये आपका प्री टेस्ट है और ये वाला ये पोस्ट टेस्ट है। तो सबसे पहले प्री टेस्ट, तो प्री टेस्ट देने के लिए प्री टेस्ट पर क्लिक करें। इसके बाद आप सीखना शुरू करने पर क्लिक करें और जहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो दिए रहेंगे तो उनके आपको आंसर देना है। यहाँ अगर कुछ नंबर कम रह रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं, प्री टेस्ट है। जैसे पहला क्वेश्चन आता है छोटे बच्चों के लिए इनमें से क्या समझना अमूर्त है? तो इसका सही आंसर होगा 8 संख्या को लिखना तथा पढ़ना। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है संख्याओं की समझ के लिए योजना बनाते समय आप इन अवधारणाओं को किस क्रम में रखेंगे? तो यहाँ पर देखना है ये स्क्रॉल होके ऊपर-नीचे होंगी कि हमें अवधारणाओं को क्रम में रखना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या रखते हैं, इसको हम सेकंड वाले को ऊपर कर देंगे, संख्या पूर्व अवधारणा है। इसके बाद 1 से 10 तक की संख्या, फिर 10 से 20 तक की संख्या, फिर 20 से ज़्यादा संख्याएँ। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च की संख्याओं में 10 के लगभग सभी गुणज सही तरह पहचान लेती है। आज कक्षा में उसने गणितमाला पर 67 को 60 के पास बताया, सरोज की समझ के बारे में कौन-सा निष्कर्ष सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4 जिसमें सही आंसर है गणितमाला पर संख्याओं को गिनने के और मौके मिलने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीधी गिनती सीखने के बाद बच्चे खुद ही उल्टी गिनती सीख लेते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत नहीं है। इसका सही आंसर होगा इसका नहीं, क्योंकि बच्चे संख्या बोध होने के बाद उल्टी गिनती करते हैं। इसके बाद दिए गए चरणों में से संख्या की समझ का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन-सा है? तो इसमें है सही आंसर है संख्या बोध की समझ बनाना। रीता चीजें गिनते हुए जितनी तेजी से संख्या बोलती है उतनी तेजी से वस्तुएं छू नहीं पाती। समझ के सही ना होने के कारण को चुनिए। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सही ऑप्शन है एक एक संगतता का की समझ ना होना। इसके बाद आता है जीत 7 वस्तुएं देने के लिए कहने पर 7वीं वस्तु दिखाता है सही समझ ना होने के कारण सही कारण को चुनिए। तो यहाँ पर सही कारण होगा गिनने की समझ का अभाव। बच्चे 9 के बाद 7 कहते हैं, गिनती में समझ ना होने के सही कारण को चुनिए। बच्चे अगर 9 के बाद 7 कहते हैं तो गिनती की समझ ना होने का सही कारण है गिनने की समझ का अभाव। इसके बाद नीचे साझा किए गए विकल्पों में से आपके अनुसार किस बच्चे को गिनने की समझ नहीं है? तो यहाँ पर हम देखते हैं रिंकू समूह में रखी चीज़ों को गिनने के लिए 5 तक गिनती बोलता है, लेकिन समूह में मौजूद चीज़ों की कुल संख्या नहीं बता सकता। शिक्षिका जी की कक्षा में सौरभ ने एक कार्यपत्रक को ऐसे भरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेत पर बनी संख्याओं को पर उंगली फेर कर अभ्यास कराना। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। आप कौन-सी कक्षा में पढ़ाते हैं? तो आप जिस भी कक्षा में पढ़ाते हैं यहाँ पर इस कक्षा को भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे आपका एम्प्लॉयी कोड क्या है? तो यहाँ पर अपना एम्प्लॉयी कोड डाल देंगे आप। और एम्प्लॉयी कोड डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके टोटल क्वेश्चन आ जाएँगे और इसके बाद इसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं 11 क्वेश्चन सही है, कहीं एक क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है, ठीक है? इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। प्री टेस्ट आपका कंप्लीट हो चुका। यहाँ ध्यान रखना है कि प्री टेस्ट में एक आध क्वेश्चन जो आंसर जो है आप कम ही देना, ठीक है? धन्यवाद।